सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी मेडिसिन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं चक्कर आने के इलाज के बारे में। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे चक्कर कैसे आता है और क्यों आता है। आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। फ्रेंड मैं वीडियो टाइम को वेस्ट करता हूँ, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले बात करता हूँ चक्कर यानी कि वर्टिगो क्या है। व्हाट इज़ वर्टिगो? वर्टिगो क्या है? वो यह चक्कर आना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिसे मेडिकल टर्म में यह वर्टिगो कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह चक्कर आना कोई डिसीज कंडीशन नहीं है, बल्कि यह एक किसी अन्य बीमारी का लक्षण हो सकता है। ये मुख्य रूप से आंतरिक कान में यानी कि इनर ईयर किसी बीमारी के कारण भी, या मस्तिष्क या ब्रेन से जुड़ी बीमारियां जैसे ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक आदि बीमारियों के कारण चक्कर आ सकते हैं। वर्टिगो की कंडीशन में ऐसा अनुभव होता है कि आपके आसपास का वातावरण गुम रहा है और आपका संतुलन बिगड़ने लगता है। ये सभी प्रकार का कंडीशन होता है वर्टिगो यानी कि चक्कर आने का। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वर्टिगो यानी कि कितने प्रकार के चक्कर होते हैं। चक्कर वर्टिगो दो टाइप से होता है, पेरिफेरल वर्टिगो और दूसरा होता है और सेंट्रल वर्टिगो। अब पहले हम बात करेंगे पेरिफेरल वर्टिगो क्या होता है। या पेरिफेरल वर्टिगो यानी कि यह सबसे समान प्रकार का है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब आपके इनर ईयर आंतरिक कान में या वेस्टिबुलर नर्व में किसी समस्या या डिसीज कंडीशन के कारण व्यक्ति में चक्कर आने है। फिर अब बात करता हूँ सेंट्रल वर्टिगो यानी कि सेंट्रल वर्टिगो हुआ होता है। इस प्रकार का वर्टिगो तब होता है जब आपके मस्तिष्क यानी कि ब्रेन को प्रभावित करने वाली कोई स्थिति हो, जैसे कि ब्रेन डिसीज हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, माइग्रेन हेडेक हो सकता है। आज के कारण आपको सेंट्रल वर्टिगो के कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, यानी कि इन सभी प्रकार के कंडीशन से आपको सेंट्रल वर्टिगो हो सकता है। फ्रेंड अब बात करते हैं वर्टिगो के काउजेज के बारे में। वर्टिगो के काउजेज क्या क्या है यानी कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं जिससे आपको चक्कर आता है। फ्रेंड अब बात करते हैं जैसे कानों की बीमारी यानी कि ईयर डिसीज के कारण भी चक्कर आ सकता है, और ब्रेन इंजरी यानी कि सिर में किसी भी प्रकार से चोट लग जाता है तो भी उसके कारण भी चक्कर आ सकता है, और माइग्रेन हेडेक यानी कि सिर में दर्द भी होने के कारण भी चक्कर आ सकता है, और स्ट्रोक के कारण भी हो सकता है, और ब्रेन इन्फेक्शन यानी ब्रेन में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है तब भी चक्कर आ सकता है, और आफ्टर ईयर सर्जरी के बाद भी आपको चक्कर हो सकता है, और डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह होने पर भी चक्कर आ सकता है, और लो ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डाउन हो जाता है तब भी चक्कर आ सकता है, मस्कुलर वीकनेस आपको बहुत कमजोरी हो जाती है तब भी चक्कर आ सकता है, और स्पाइफिलिस के कारण और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण और लंबे समय तक बिस्तर में आराम करने से भी हो सकता है। तेज आवाज़ को सुनने के कारण भी आपको चक्कर आ सकता है, और अधिक ऊंचाई पर चढ़ने के कारण भी हो सकता है, और यात्रा करने के समय भी आपको इन सभी प्रकार के कारण हो सकते हैं आपको चक्कर आने के। फ्रेंड अब बात करते हैं चक्कर आने के सिम्टम्स यानी कि उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे इसके लक्षण आपको डाइजेशन यानी कि चक्कर आने के, जैसे बैलेंस प्रॉब्लम है कि आपको संतुलन बिगड़ जाता है तब भी आपको चक्कर आ सकता है, और टिनिटस यानी कि कानों की घटिया सुनाई देने पर भी हो सकता है, और नोजिया और वोमिटिंग यानी कि उल्टी के भी बाद आपको चक्कर आ सकता है, और धुंधला दिखाई देने पर, और सिर में दर्द होने पर, और कानों में आवाज़ की कमी के कारण भी ये सभी प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे वर्टिगो चक्कर आने के। अब बात करते हैं वर्टिगो यानी कि चक्कर आने के ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, इसमें कौन सी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, जैसे वर्टिगो में ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप टैबलेट दे सकते हैं डायलिगेन 25 mg के। डायलिगेन में अगर कंपोजिशन की बात की, इसमें कंपोजिशन आपको मिकलाइजीन हाइड्रोक्लोराइड का कंपोजिशन देखने को मिलेगा। अगर इस टैबलेट की यूज़ की बात करें तो और कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डाइजेनस में यानी कि चक्कर आने पर भी किया जा सकता है, और नोजिया और वोमिटिंग यानी कि उल्टी होने पर भी, जीभ में चलाने पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और मोशन सिकनेस होने पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इन सभी प्रकार में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें एडल्ट में यानी कि इसे 25 से 100 mg BD यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर चिल्ड्रन की बात करें तो इसे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अकॉर्डिंग देना होता है। बात करता हूँ नेक्स्ट टैबलेट जो उपयोग कर सकते हैं वर्टिगो में। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है जैसे
डायमेंट्रॉल टैबलेट। डायमेंट्रॉल में कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा डायमेंड हाइड्रीनेट का। अगर इसकी यूज़ की बात करें, इस टैबलेट की यूज़ आपको डाइजेस्ट होने पर भी दिया जा सकता है, नोजिया और वोमिटिंग में दिया जा सकता है, मोशन सिकनेस में भी दिया जा सकता है। अगर इसकी डोज की बात करें, इसे एडल्ट में आपको 15 mg BD यानी कि दिन में 2 बार देना होता है, सुबह शाम। और चिल्ड्रन की बात करें, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर की सलाह से देना होता है इस टैबलेट को। अब बात करता हूँ नेक्स्ट टैबलेट। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है जैसे साइक्लिजीन टैबलेट है। इसमें कंपोजिशन की बात करें, इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिले साइक्लिजीन हाइड्रोक्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोटीड देखने को मिलेगा। अगर इसकी यूज की बात करें, इसका यूज डाइजेस्ट होने पर दिया जाता है, नोजिया और वोमिटिंग में यह भी दिया जाता है, मोशन सिकनेस में दिया, इन सभी प्रकार में भी यह टैबलेट इस्तेमाल किया जाता है। अगर एडल्ट की बात करें, इसे डोज में एडल्ट में 50 mg OD यानी कि दिन में 1 ही बार देना होता है। और चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अकॉर्डिंग देना होता है इस टैबलेट को। इसी प्रकार के आपको टैबलेट देखने को मिले। फिर वर्टिगो में इस्तेमाल। अब नेक्स्ट है जैसे नेक्स्ट टैबलेट वर्टिगो में जो ट्रीटमेंट जैसे हिस्टीन 8 mg यानी कि इस टैबलेट को भी दिया जाता है। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें, इसमें बेटा हिस्टीन देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज की बात करें, इसका यूज टस होने पर इस्तेमाल किया जाए, डाइजेस्ट होने पर इस्तेमाल, लॉस ऑफ बैलेंस यानी कि आप बैलेंस बिगड़ जाता है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मोशन सिकनेस में भी यह टैबलेट इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी प्रकार में इस्तेमाल इस टैबलेट का किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें, इसे एडल्ट में आप 8 mg टैबलेट BD दे सकते हैं यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हो 3 दिन तक। और चिल्ड्रन की बात करें, इसे डोज की अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के देना होता है फ्रेंड। अब बात करता हूँ नेक्स्ट टैबलेट जो वर्टिगो में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है जैसे फेनार्जिन 10 mg का टैबलेट है। इसमें कंपोजिशन की बात करें, इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा प्रोमथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। अगर इसके यूज की बात करें, इसका यूज जैसे टिनिटस में यूज कर सकते हैं और डाइजेस्ट होने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉस ऑफ बैलेंस होने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मोशन सिकनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी में कंडीशन में आप इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। बात करते हैं डोज के बारे में। अगर डोज एडल्ट हो तो आप 25 mg BD यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं, 3 दिन तक दे सकते हो। अगर चिल्ड्रन की बात करें, इस चिल्ड्रन को 12.5 mg दे सकते हो OD यानी कि दिन में 1 बार। फ्रेंड अब नेक्स्ट टैबलेट है। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है जो वर्टिगो में इस्तेमाल किया जाता है जैसे है एस्ट्रोजेरन 4 टैबलेट है। इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा सिनार्जिन। अगर इसकी इस्तेमाल की बात करें, इसका उपयोग जैसे यात्रा के दौरान आपको चक्कर जब आता है तब यह सिनार्जिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड। और लॉस ऑफ बैलेंस, अगर आपको बैलेंस बिगड़ जाता है तब भी इसका इस्तेमाल कर, मोशन ऑफ सिकनेस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी प्रकार में यह टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। अगर डोज की बात करें, इसका डोज आपको एडल्ट अगर हो तो 15 mg BD यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर चिल्ड्रन हो तो 15 mg दे सकते हो OD यानी कि दिन में 1 ही बार दे सकते हैं। इसी प्रकार के टैबलेट हो गए वर्टिगो फ्रेंड। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन फ्रेंड इस टैबलेट को बिना डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड, एक बार डॉक्टर कंसल्ट जरूर करना है फ्रेंड। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।